डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए थे? 20th सेंचुरी के अर्ली तक ये तो पता चल गया था कि जो एटम है उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं। ठीक है, बट क्या था, जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है ना, मास इलेक्ट्रॉन्स का बहुत निग्लिजिबल होता है, नामात्र ही प्रेजेंट होता है एटम में। तो हम क्या करते हैं, एटम के अंदर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको तो काउंट करते नहीं, क्योंकि बहुत छोटा मास होता है, बहुत थोड़ा मास होता है। ठीक है, तो पूरा मास किसका होता है? प्रोटॉन्स का मास होता है। बट जब उन्होंने चेक किया कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स तो 10 थे, पर उनका मास है जो पूरे एटम का वो 20 आ रहा था। ऐसे कैसे हो गया कि अगर प्रोटॉन्स तो 10 है, क्योंकि मास तो प्रोटॉन्स का ही होना चाहिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो निग्लिजिबल है। तो उन्होंने चेक किया कि 10 प्रोटॉन की जगह पे मास कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि पक्का इस एटम में कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ ज़रूर होगी जिसने उस मास को 10 को और प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, जिसकी वजह से मास क्या है और इंक्रीज़ हो गया। तो बाद में धीरे धीरे ये पता चला कि जो एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, पर उन्होंने ये देखा कि न्यूट्रॉन्स का कुछ ना कुछ मास तो होगा, इसलिए प्रोटॉन में ऐड होकर मास इंक्रीज हुआ एटम का, पर प्रोटॉन का कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, पूरे एटम में जो प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही था, कोई एटम में चार्ज भी नहीं था। तो साइंटिस्ट ने ये बोला कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, इसलिए जो एक एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सेम था। ठीक है, तो 1932 में साइंटिस्ट का नेम है जेम्स चैडविक, उसने कंडक्ट किया था ये पूरा एक्सपेरिमेंट, ये इन्वेस्टिगेशन को पूरी करने के लिए। सो चैडविक ने क्या किया, चैडविक ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया? उसने एक बेरिलियम की प्लेट ले ली। ऐसे बेरिलियम की प्लेट लेने पे उसने अल्फा पार्टिकल्स को उस पर बम्बार्ड उस पर स्ट्राइक करवाना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमने रदरफोर्ड के टॉपिक में पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली थी ना, इसमें भी क्या किया उसने, चैडविक ने अल्फा रेस पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया बेरिलियम की प्लेट पर। ठीक है, उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने ऑब्जर्व किया कि जब अल्फा पार्टिकल्स की रे पास, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स की रे पास कर रही है बेरिलियम पे, तो एक टाइप ऑफ रेडिएशन तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ पर भी कोई ना कोई एज अ पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे थे, बट वो पार्टिकल्स कोई भी अपना बिहेवियर शो नहीं कर रहे थे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। क्योंकि इलेक्ट्रिक अगर तो वो पॉजिटिव के चार्ज के होते तो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने थे, अगर नेगेटिव होते तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते, कुछ ना कुछ तो अपना बिहेवियर शो करते, पर वो रेज ने कोई भी बिहेवियर शो अपना नहीं किया। तो चैडविक ने ये कंक्लूड किया कि जो रेडिएशन हम ये पढ़ रहे हैं ना, वो रेडिएशन अननोन पार्टिकल्स के, अननोन कोई भी उन पे चार्ज नहीं होगा, तो इसीलिए उसने क्या बोल दिया, उसको न्यूट्रॉन बोल दिया। अभी उसने ये भी बताया कि जो न्यूट्रॉन था उसका सेम साइज था एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, पर उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। जैसे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो न्यूट्रॉन के ऊपर क्या, कोई चार्ज नहीं था। ठीक है।